अच्छा लगता है जानू फिर से कहो ना। अरे सीमा इस भाड़ू को प्यार से कह दे लप्पू तेरे से नहीं हो रहा छोटा सा पप्पू। और ये 2 टके की औरत, इसको यही अच्छा लगता है। इसको जितने मर्द छुए, ये जितनी कस्में खाए, कितनी कस्में खा रही है वाह। और जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि ये बच्चा बच्चा खेल रही है कि मैंने बच्चा पैदा किया है, मैं माँ नई माँ बनी हूँ। सीमा भगोड़ी को क्या आप लोग सच में सनातनी समझते हैं? जो अभी तक सनातनी नहीं हुई है, कि इस भगोड़ी का जो मकसद है उस मकसद में ये कामयाब हो रही है। हम हमारे ही लोगों से लड़वा रही है, हमें हमारे ही लोगों से दूर कर रही है। जो कि ये 2 टके की औरत जो है उनको बिल्कुल भी वो प्यार नहीं दे पा रही है जो एक माँ देती है। और तू अभी खुद तो बच्चा है, तू बाप बनने के लायक अभी है नहीं, अभी तेरी उम्र बाप बनने की नहीं हुई है। तू खुद एक बच्चा है और तू अरे नेत्रपाल, कितना बेशरम नेत्रपाल, तू कितना बेशरम है। दारू के नशे में तो ये भी भूल गया। दोस्तों आज मैं बात करूंगा पाकिस्तानी भगोड़ी के बारे में। आपको तो पता ही है ये भगोड़ी औरत पाकिस्तान में कई लोगों को लूट कर आई है और गुलाम हैदर को भी पूरी तरह बर्बाद करके आई है और हमारे देश के अंदर इलीगल घुसी है, अपराधी है और इसके ऊपर केस चल रहा है। दोस्तों गुलाम हैदर पूरी कोशिश कर रहा है भारत आने की ताकि वो बच्चे ले सके इस भगोड़ी से, क्योंकि इस भगोड़ी ने उन बच्चों की ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद कर रखी है। दोस्तों ये इलीगल औरत हमारे देश के अंदर नौटंकी पर नौटंकी कर रही है ताकि इसको नागरिकता मिल जाए और यहाँ पर ये अपने पैर जमा सके। लेकिन आज जो खबर निकल कर आई है वो ये है कि मोमिन सर इस केस में दिल जान से लगे हुए हैं और वो बहुत जल्द इस सीमा हैदर पर बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं ताकि ये इलीगल औरत हमारे देश से भाग सके और ये बच्चे गुलाम हैदर को मिल सकें। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो के अंदर आपको सीमा केस के सारी डिटेल मिलेगी और ये भी पता चलेगा ये भगोड़ी कब तक जेल जाएगी और इस पर कब तक केस होगा और कब तक ये कोर्ट के अंदर पेश होगी और इस वीडियो के अंदर इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। किसी की पोल खोलनी है तो कोई थोड़ा सा ढंग से खोला जाए। तो बात करते हैं सीमा भगोड़ी के केस से रिलेटेड। आज जेवर कोर्ट में जो है उनके एक केस लगा हुआ था धर्म परिवर्तन से और उनकी जो इनलीगल शादी है उससे रिलेटेड। तो गाइस ये लोग तो गए नहीं कोर्ट में, तो अभी उसकी जो डेट लग गई है जुलाई 2 तारीख को लग गई है, तो डेट आगे बढ़ा दी गई है। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि अभी हैदर भाई भी नहीं आ पाए हैं और हैदर भाई का भी देखते हैं कब तक आना होता है। बाकी मोमिन मलिक साहब हैं वो देख रहे हैं किस तरह से जो भी उनकी आने की जो भी प्रक्रिया है उससे मोमिन मलिक साहब जो है वो देख रहे हैं। बाकी जैसे मैंने कल बोला था कि मैं वीज़ा के रिगार्डिंग में कोई बात नहीं करती हूँ क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है और मैंने जानबूझ के उस विषय को अपने इस टॉपिक में नहीं रखा है, इस सब्जेक्ट में नहीं रखा है। सिर्फ और सिर्फ हम उन 4 बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम उन 4 बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी जो है सीमा भगोड़ी जो है वो 2 टके की नचनिया है, उसके खिलाफ तो हम आवाज़ उठाते रहेंगे क्योंकि उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जिस तरह से कुछ लोग उसके जो सहूलियतकार हैं उसके जो उसको जो फेवर कर रहे हैं वो लोग अब महिलाओं को जिस तरह से ट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं जो हैं बहुत मतलब इतने अत्याचार तो हम लोगों ने तब नहीं सहे जब हम लोग गुलाम थे। अभी एक पाकिस्तानी भगोड़ी महिला आ रखी है, उसका फेवर करने की उसमें होड़ में हमारे ही हिंदुस्तान के लोग अपनी बहनों को ट्रोल कर रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमें बोला जाता है कि आप हैदर को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तानी है। तो भाई मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाइएगा और ये मत सोचिएगा कि आपको ट्रोल करने के लिए या आपसे कुछ ऐसी बातें बोलने के लिए हम ये बोल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाइए कि सीमा भगोड़ी को क्या आप लोग सच में सनातनी समझते हैं? जो अभी तक सनातनी नहीं हुई है, तो वो भी उसी पाकिस्तान की है जिस पाकिस्तान के वो 4 बच्चे हैं। अगर हम उन 4 बच्चों के लिए अगर यहाँ पे अपने सरकार से या अपने लोगों से मदद मांग रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उन 4 बच्चों का भविष्य यहाँ पे नहीं है, तो आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम होती है कि वो बच्चे यहीं रहने चाहिए, जबकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि उन बच्चों का यहाँ पे कोई भी मुस्तकबिल नहीं है। वो बच्चे यहाँ पे खामखा रखे गए हैं, उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। 2 साल यहाँ पे खराब हो गया है उनका भविष्य, 2 साल होने को है और अभी तक उनको जाने के लिए कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि हाँ इनको डिपोर्ट कर दिया जाए। बाकी मोमिन मलिक साहब ने जो उनके ऑर्डर जो ले रखे हैं, मोमिन मलिक साहब भी उनको अपने पास नहीं रख सकते जब तक हैदर भाई हिंदुस्तान नहीं आ जाते हैं। तो क्यों हम आपस में लड़े इस 2 टके की औरत के लिए? क्यों हम आपस में एक दूसरे के साथ में बैर कर रहे हैं? तो ये सब बातें मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता है कि इस भगोड़ी का जो मकसद है उस मकसद में ये कामयाब हो रही है। हम हमारे ही लोगों से लड़वा रही है, हमें हमारे ही लोगों से दूर कर रही है। ये हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड खेल रही है उसमें ये
जो हमें एक दूसरे के साथ भिड़वा रही है, लड़वा रही है, एक दूसरे के साथ में हमारी जो दुश्मनी हो रही है, और जिस तरह से ये जो कार्ड खेल प्ले कर रही है, ये अपने मकसद में कामयाब हो रही है और हम लोगों को पता तक नहीं चल रहा है। हमें तो चल रहा है, लेकिन जो लोग उसको फेवर कर रहे हैं उन लोगों को शायद ये नहीं पता कि कल को इसने चले जाना है। आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरह पता है कि जब कोई इनलीगल कहीं किसी भी देश का हो, मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अदर कंट्री की भी बात कर रही हूँ, जब कोई इनलीगल जाता है तो वो डिपोर्ट ही होता है। ये तो इनलीगल आई है, ऊपर से बच्चों को ये किडनैप करके लेके आई है अपने ही हस्बैंड से छुपा के इन बच्चों को ये पाकिस्तान से यहाँ लेके आई है। उसकी जो भी जमा पूंजी थी उसको ये यहाँ लेके आई है। उसने जो हैदर ने जो इसके लिए घर ले रखा था उसको बेच के उसके पैसे जो भी था, जेवर थे, जो भी था, जितना भी था, उसको बर्बाद करके वो आज ये जो महिला है यहाँ हिंदुस्तान में बैठी हुई है। तो क्यों आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये महिला जो है क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल की श्रेणी में आती है। और क्रिमिनल की श्रेणी में आती है तो उन बच्चों का क्या दोष है? ये कहती है कि मैं प्यार में आई हूँ। चलिए एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि अगर ये प्यार में आई है तो प्यार इसने किया है, उन बच्चों ने नहीं, हैदर भाई के उन बच्चों ने नहीं। तो उन बच्चों का क्या कसूर है? उन बच्चों की यहाँ पे लाइफ स्पॉइल हो रही है, उन बच्चों को यहाँ पे मेंटली फिजिकली जो है वो टॉर्चर हो रहे हैं, जो कि ये 2% की औरत जो है उनको बिल्कुल भी वो प्यार नहीं दे पा रही है जो एक माँ देती है। और जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि ये बच्चा खेल रही है कि मैंने बच्चा पैदा किया है, मैं माँ नई माँ बनी हूँ। अरे कौन बेवकूफ़, मतलब किसने बोला तेरे को कि तू इतनी बेवकूफ़ी कर? तो इतनी बेवकूफ़ी कर रही है और इतना, मतलब तो अपने 4 बच्चों को, तो अपने 4 बच्चों की नहीं हुई है, तो जो ये बच्चा तूने ये किसी से ले रखा है, किसी का बच्चा तूने अपने पास रखा हुआ है, तो इस बच्चे की क्या माँ बन जाएगी? और लप्पू जो तू इतना खुश हो रहा है ना, लप्पू ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तू जितना खुश हो रहा है, तू अभी खुद तो बच्चा है, तू बाप बनने के लायक अभी है नहीं, अभी तेरी उम्र बाप बनने की नहीं हुई है, तू खुद एक बच्चा है और तू किसी और के बच्चे को ये बोलता है कि ये मेरी बच्ची है। तो कल को अगर ये बच्ची अगर तेरे गले पड़ गई तो तेरे ना परेशानी हो जाएगी तुझे इस बच्चे को पालने के लिए, क्योंकि ये चली जाएगी जेल में। तू अगर जेल में तू जाता भी है तो कितने साल रहेगा, क्या रहेगा? इसका तो मोमिन मलिक साहब ने बोल रखा है कि 5 से 7 साल इसने यहाँ सज़ा काटनी है। तो कितनी सज़ा, खैर पूरी सज़ा का हकदार तो तू भी है, जितनी इसको सज़ा होगी उतनी ही तुझे भी। और तेरे ये जो तू बोल रहा है ना कि मैं बीबी इस बच्चे को, अरे बीबी नहीं बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। तेरे को 10 बार बोल दिया है। तो जितना तो इस बच्चे को लाड प्यार कर रहा है ना, इतना तू तेरे को इस बच्चे से दूर रहना पड़ेगा। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जिसका भी ये बच्चा है, मैं उन माता पिता से भी बोल रही हूँ कि हो सकता है कि इस बच्चे की भी नागरिकता छीन ली जाए इस बच्ची से। तो क्यों आप अपने बच्चे का भविष्य जो है अंधकार में डाल रहे हैं? क्यों अभी आपने जो ये न्यू बॉर्न बेबी है इसकी क्यों आप लोग नागरिकता छिनवा रहे हैं? कमाल की बात है। कुछ चंद पैसों के लिए आप इतने हद तक गिर जाओगे कि अपना जो पैदा किया हुआ बच्चा है आपका, आप उस बच्चे को किसी और को दे दोगे। कैसी माँ है वो जो अपने बच्चे को जो है वो किसी और को दे देती है? कमाल की बात है। खैर, इस मुद्दे पे फिर आगे जाके हम लोग बात करेंगे। आज एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी, अरे नेत्रपाल, कितना बेशर्म नेत्रपाल, तो कितना बेशर्म है। दारू के नशे में तो ये भी भूल गया कि चाहे ये इनलीगल ही बहू बनी है तेरी, पर है तो तेरी बहू, ये तेरे बेटे के साथ में रह रही है, चाहे वो इनलीगल ही है। तो किस तरह इसको छू रहा है? और ये 2% की औरत, इसको यही अच्छा लगता है, इसको जितने मर्द छुएं, ये जितनी कस्में खाए, कितनी कस्में खा रही है, बाप रे, मतलब कमाल की बात है। इस बेशर्म औरत को जरा सी भी शर्म नहीं है कि कल को मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और ये जो यूट्यूब पे इसकी ये जो प्रेम कहानी पड़ी हुई है, इसकी भागने तक की पड़ी हुई है, इसका जो जितना पूरा चिट्ठा था वो उस पर है, सोशल मीडिया पे है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कल को अगर इसके बच्चों को पता चलेगा। बच्चों को अभी भी पता चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से बड़ा वाला बेटा समझदार है, तो वो बड़ा वाला बेटा कभी भी नहीं चाहता है कि इस तरह के कृत्य करे। लेकिन कैसी माँ है तू जैसी माँ को तो सच में ना धन्यवाद हो, तेरी जैसी माँ को। वो 4 बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, उन बच्चों के सामने तो रासलीला कर रही है, तो रासलीला कर रही है उन बच्चों के सामने। और हमें तो शर्म आती है तुझे देख के कि कल को अगर तेरे बच्चों को ये तेरी कहानी का पता चलेगा, तेरे बच्चे कल को बड़े होकर तेरी इस कहानी को देखेंगे तो उन पर क्या असर होगा। पर तेरी जैसी माँ को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। डूब के मर जाना चाहिए तुझे, सच में तुझे डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी माँ जैसी तो औरत है ना, तेरी जैसी औरत को तो बच्चे देने ही नहीं चाहिए। हम तो ये कहते हैं, हाँ, अगर तेरे हाल अच्छे होते तो इतने सारे तेरे ऊपर केसेस नहीं लगते। तेरे ऊपर जितने केसेस लगे हुए हैं ना, तुझे शर्म नहीं आती है? तुझे नाचने को चाहिए। खैर, नाचेगी क्यों नहीं? इस नाचने के लिए, ये अय्याशी करने के लिए तो अपने मुल्क से यहाँ भागी है। और ओह सुन, हर बात पे ना हमारे तीज त्योहारों पे पाकिस्तान को बीच में नहीं लाना है। वो हमारे तीज और त्यौहार हैं, वो हमारी संस्कृति सभ्यता है जो पाकिस्तान में नहीं होती है, जो सिर्फ हिंदुस्तान में और हम हिंदुओं की है, ठीक है? और तू हिंदू तो अपने आप को कौन सी हिंदू समझती है? तेरी हर चैटिंग में, हर वीडियो, हर ऑडियो में, तेरी जो ऑडियो लीक हो रही है उसमें तू यही बोल रही है कि मैं अभी भी मैं मुसलमानी हूँ। तो कैसे? तुझे शर्म नहीं आ रही है? यहाँ पे आके तू हमेशा जब से आई है 2 साल से तू धर्म का कार्ड खेल रही है।
क्यों? ऐसी क्या वजह है? शर्म नहीं आती तुझे? और ये जो जिस घर में तू रह रही है, इन घर वालों को शर्म नहीं आ रही है? इनको भी पता है कि इनका भी हश्र क्या होने वाला है। सब जाएंगे। मोमिन मलिक साहब ने कल गिनवाया था ना, सीमा हैदर, लप्पू, लप्पू का बाप, लप्पू की माँ, उसकी भाभी, उसका भाई, सिर्फ एक बाबा रह जाएगा। सारे के सारे जाएंगे। बबीता रानी, जिसपे ऑलरेडी तीन के वो कर रखे हैं FIR, ये सारे के सारे जाएंगे। बाबूलाल, बबीता रानी का हस्बैंड। तो क्यों तुम लोगों को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को अभी भी सुधर जाना चाहिए? अभी भी तुम लोगों को क्यों, मीना फैमिली को इतनी शर्म नहीं आ रही है कि उन्होंने इस महिला को यहाँ पे लाके पूरे हिंदुस्तान को चुनौती दी है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को चुनौती दी है, हमारी एजेंसीज को चुनौती दी है। अरे शर्म करो कुछ, शर्म। तुम्हें तो शर्म आती ही कहाँ है। और वो नेत्रपाल, जरा इतना देख ले, ये वो बेगैरत औरत है जो आते ही जिसने तेरे को तेरे ही घर से बाहर कर दिया था। शर्म नहीं आती है तुझे? बस एक पौवे के लिए तू इसके सामने झुक जाता है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। और एक चीज़ और, मोमिन मलिक साहब से इतना बोलना चाहती हूँ। मोमिन मलिक साहब आपके प्रोफेशन के हैं AP सिंह जी, आप उनको माफ़ कर सकते हैं। आप उनको जिस तरह से आपने बोला है कि उनको ये ना बोलें, वो ना बोलें, हम बोलेंगे सर, क्योंकि हमारी भावनाओं को आहत कर रहे हैं वो। मोमिन मलिक साहब जो आपके भ्राताश्री हैं, आपके नहीं, इस इनलीगल महिला के भ्राताश्री हैं, उनको आपने बोला है कि उनके लिए ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है। तो सर आप भी देख रहे हैं, हम उनको ट्रोल भी करेंगे, AP सिंह जी को उनको ट्रोल भी करेंगे। वो हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, वो हमारे संस्कृति सभ्यता को इस महिला के हाथों से दागदार बना रहे हैं। जिस तरह से आपके ऊपर क्या क्या इन्होंने आपके ऊपर एलिगेशंस नहीं लगाए, आप भूल सकते हैं सर, हम नहीं भूल सकते, क्योंकि ये हमारी संस्कृति सभ्यता, हमारा जो धर्म है उसको भी इन्होंने भ्रष्ट करवा दिया है। तो हम AP सिंह जी को तो कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं करेंगे। और AP सिंह जी माफ़ी के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से वो धर्म का कार्ड खिलवा रहे हैं इस 2 टके की औरत से, उस तरह से तो बिल्कुल भी हम उनको माफ़ नहीं करेंगे। जिस तरह से उन्होंने उन 4 बच्चों की लाइफ स्पॉइल कर दी है, हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। एज ए मदर, हम भारत की महिलाएं तो उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने 4 बच्चों की ज़िंदगी खराब कर दी है, सिर्फ इसलिए अपने घमंड के चलते हुए कि मैं बड़ा हूँ, मैं वकील हूँ। अगर वो वकील हैं तो वो इस तरह से किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेल सकते हैं, वो हमारी संस्कृति सभ्यता के साथ नहीं खेल सकते हैं। वो इस जैसी महिला, 2 टके की और जो महिला है, इसके हाथों हमारी संस्कृति सभ्यता को खराब नहीं कर सकते हैं। ये हक नहीं दिया है हमने उनको। तो सर आप उनको माफ़ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी भावनाओं के साथ खेले हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा सीमा किड्स के बारे में। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।